अगर आपने अभी तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ इसको सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन जरूर दबाइए, जिससे रेगुलरली मेरे वीडियो की आपको नोटिफिकेशन मिलती रहे। नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर दुर्गेश पाठक मेरे YouTube चैनल में आप सभी का स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज मैं आपके लिए मैग्नीशिया ग्रुप ऑफ स्टडी पर वीडियो लेकर आ रहा हूं, जिसमें मैं मैग्नीशिया के मेंटल लेवल की बात करूंगा और मैग्नीशिया पेशेंट के फिजिकल लेवल की बात करूंगा और आपको कोशिश करूंगा कि मैग्नीशिया ग्रुप इजीली याद हो जाए। दोस्तों, मैग्नीशिया ग्रुप के अंदर 3 इंपॉर्टेंट रेमेडीज आती हैं जिनको मैंने अपनी होम्योपैथी प्रैक्टिस के अंदर काफ़ी यूज़ किया है। वह है मैग्नीशियम कार्ब, मैग्नीशियम म्यूर और मैग्नीशियम फॉस। दोस्तों, जैसा कि अदर मिनरल रेमेडीज के साथ होता है वैसा ही मैग्नीशियम ग्रुप के साथ भी है। हर मिनरल रेमेडी के अंदर एक रिलेशनशिप इशू होता है, क्योंकि जितने भी ये जो मिनरल किंगडम से डिराइव्ड मेडिसिन होती हैं वो कोई ना कोई केमिकल फॉर्मूला पर बेस्ड होती हैं, और केमिकल्स की जो रिएक्शन होती है वो हमेशा एक रिलेशनशिप की इंपॉर्टेंस होती है। किसी भी केमिकल में कोई भी आप केमिकल उठा के देख लीजिए, किसी भी केमिस्ट्री में कोई भी फॉर्मूला उठा के देख लीजिए, एक पर्टिकुलर केमिकल जब एक प्रकार के केमिकल से मिलता है तो एक अलग प्रकार की कैरेक्टरिस्टिक के साथ बाहर निकलता है। सिमिलरली मिनरल किंगडम से डिराइव जितनी भी होम्योपैथिक रेमेडीज हैं उनमें कहीं ना कहीं रिलेशनशिप इशू रहता है। तो आइए दोस्तों, हम स्टार्ट करते हैं मैग्नीशिया ग्रुप ऑफ स्टडी को। सबसे पहले हम बात करते हैं मेंटल लेवल की। तो दोस्तों, मैग्नीशियम ग्रुप का जो पेशेंट होता है वो एक ऐसे बच्चे की कहानी है जो कि अनाथ है। अब अनाथ है से मतलब जैसे आपने पुरानी बॉलीवुड की मूवीज को देखा होगा जिसमें कोई अनाथ बच्चा होता है जिसके जन्म होते ही उसके माँ बाप मर जाते हैं, और जब उसके माँ बाप मर जाते हैं तो कोई ना कोई अच्छा व्यक्ति उस फिल्म में आकर उसको पालता है। फिर आप क्या देखते हैं, वो ज़्यादातर एक ऐसा हीरो बनता है उस मूवी का जो ज़्यादातर शांत रहता है। मेरी बात को ध्यान से सुनिएगा, ये स्टोरी बड़ी इंपॉर्टेंट है मैग्नीशिया ग्रुप को याद कराने के लिए। एक बॉलीवुड की मूवी जिसकी बिगनिंग कैसे हो रही है कि हीरो के पैदा होते ही, जब हीरो पैदा हुआ उसके पैदा होते ही उसके माँ बाप मर गए, और उस हीरो बच्चे को कोई जो उसके माँ बाप जो उसके दोस्त थे, मतलब उसके माँ बाप के जो दोस्त थे वो कोई ले गया उसको, और ले जाने के बाद उसको पालता है, वो अच्छी तरीके से पढ़ाता है, उसको अच्छी शिक्षा देता है। तो आप क्या देखते हैं, ज़्यादातर ऐसे जो हीरो होते हैं वो बड़े होने के बाद एक ऐसा कैरेक्टर निभाते हैं जो ज़्यादातर शांत रहता है, बहुत सीरियस होता है, लाइफ में सक्सेसफुल होता है और ज़्यादातर अपनी बातों को दूसरों को बताता नहीं है। ऐसा हीरो बनता है लास्ट में जाकर वो बंदा जो कि अपने बचपन से अनाथ होता है। दोस्तों, मैग्नीशियम ग्रुप एक साइकोटिक रेमेडी होती है, और साइकोटिक मियाज़म की एक खास बात होती है कि वो अपनी फीलिंग्स को एक्यूमुलेट करके रखता है। वो इंट्रोवर्टेड पर्सनालिटी होता है, वो ज़्यादा एक्सप्रेसिव नहीं होता। तो चूंकि मैग्नीशियम ग्रुप एक साइकोटिक मियाज़म को बिलोंग करता है, इसलिए इसका जो अनाथ बच्चा है वो अपनी जो एलोन रहने की जो फीलिंग है, या जो उसको माँ बाप का जो प्यार नहीं मिला, जो केयर नहीं मिली, जो प्रोटेक्शन नहीं मिला, जो न्यूट्रिशन नहीं मिला, उसको वो एक्सप्रेस नहीं करता है, वो कहीं ना कहीं उसके अंदर रहता है। ऐसा बच्चा जब बड़ा होता है तो अपनी बहुत ज़्यादा जिम्मेदारियों को समझता है। क्यों? क्योंकि उसके अंदर एक इनसिक्योरिटी की फीलिंग होती है कि कहीं मुझे वो लाइफ दोबारा ना मिल जाए जो लाइफ मेरी पहले थी, मतलब मैं फिर से अनाथ ना हो जाऊं।
अगर मैं इसको दूसरे तरीके से बताऊं तो आप देखेंगे कि मान लीजिए बॉलीवुड की कोई ऐसी फिल्म, ऐसी बहुत सी फिल्म मिल जाएंगी जिसमें एक कोई पर्टिकुलर आदमी है जिसका खुद का एक बच्चा है और एक उसके दोस्त का बच्चा उसने अडॉप्ट कर लिया, क्योंकि उस दोस्त के बच्चे, क्योंकि उसका दोस्त खत्म हो गया तो उसके बच्चे को वो घर पे ले आया। अब एक बच्चा तो उसका खुद का है और एक बच्चा उसके दोस्त का है और वो दोस्त खत्म हो चुका है, मतलब वो बच्चा अनाथ है। तो आप क्या देखेंगे कि वो जो उसके सो कॉल्ड माँ बाप होते हैं उनको उनका खुद का बच्चा इतना प्यार नहीं करता जितना उन माँ बाप को प्यार एक अनाथ बच्चे से मिलता है। वो इसलिए मिलता है क्योंकि मैग्नीशियम ग्रुप के पेशेंट में हमेशा एक इनसिक्योरिटी की फीलिंग होती है कि मैं दोबारा से अनाथ ना हो जाऊं। तो दोस्तों, मैग्नीशियम ग्रुप का मेंटल लेवल का एक कीवर्ड है, दैट इज ऑर्फेन। ऑर्फेन मतलब अनाथ बच्चा। अब यहां पर अनाथ से मतलब यही नहीं है कि बच्चा, वो बच्चे जिनके माँ बाप बचपन में ही खत्म हो जाते हैं। अब इसके कई मायने हो सकते हैं। ऐसा बच्चा जिसके पैदा होते ही जिनके माँ बाप में डिस्प्यूट है और उसके पैदा होते ही माँ बाप ने उनको हॉस्टल में डाल दिया, ठीक है, या माँ बाप इकट्ठे एक साथ मर गए किसी एक्सीडेंट में, या हम मेले में घूमने गए, मेले में बिछड़ गए, या कहीं भी हम खो गए, तो वो सभी बच्चे मैग्नीशियम ग्रुप को बिलोंग करते हैं। ऐसे बच्चे अपने इमोशंस को ज़्यादा बताते नहीं हैं क्योंकि इसमें साइकोटिक मियाज़म होता है, अपनी थिंकिंग को एक्यूमुलेट करके रखते हैं, इंट्रोवर्टेड होते हैं और सबसे बड़ी बात, उनके अंदर एक इनसिक्योरिटी की फीलिंग होती है। तो दोस्तों, ये तो हो गया मेंटल लेवल मैग्नीशियम ग्रुप का। अब हम बात करते हैं फिजिकल लेवल की। तो दोस्तों, मैग्नीशियम ग्रुप का एक खास फिजिकल सिम्टम होता है कि इसकी पूरी बॉडी से और इसके पूरे डिस्चार्जेस में, चाहे फिर वो स्टूल हो, चाहे वो इसकी वॉमिटिंग हो, चाहे इसका पसीना हो, इसकी पूरी बॉडी से खट्टी स्मेल आती है, सार स्मेल आती है इस बच्चे के अंदर, ठीक है। ये चूंकि एक चिल्ड्रन रेमेडी है प्रोमिनेंटली, इसलिए ये चिल्ड्रंस के कंप्लेंट्स में बहुत काम आती है। दूसरा जो इसमें इंपॉर्टेंट कैरेक्टर है वो है फूड एलर्जीज का। खास करके मिल्क, इसको बिल्कुल डाइजेस्ट नहीं होता और इसमें मिल्क इंटॉलरेंस पाई जाती है। अगर बच्चे को कॉन्स्टिपेशन रहता है तो उसमें स्टूल बहुत हार्ड नोटी स्टूल रहते हैं, लाइक स्मॉल बॉल्स, लाइक एन शीप डंग, जैसे बकरी की लड़ियां होती हैं उस तरीके की लैट्रिन आती है अगर बच्चे को कॉन्स्टिपेशन रहता है तो, जो कि मैगम्यूर को ज्यादा बिलोंग करता है। इसके कंपैरिजन में अगर आप मैग्नीशियम ग्रुप का डायरिया देखेंगे तो ये डायरिया ग्रीन कलर का होता है, उस पर वाइट फ्रोद होता है और उसमें से खट्टी स्मेल आ रही होती है। बुक्स में इसको कंपेयर किया गया है फ्रॉग पॉन्ड से। जो भी आप कहीं भी ऐसा पॉन्ड देखते हैं जहां पर काई जमी हुई है, जिसमें मेढक पाए जाते हैं, तो ऐसा पॉन्ड जिस पर काई जमी हुई है, ऐसी लैट्रिन लगती है मैग्नीशियम कार्ब के पेशेंट की। तो अगर बच्चे को डायरिया लग रहा है और वो मैग्नीशियम ग्रुप को बिलोंग कर रहा है तो आप मैग कार्ब प्रेफर करिए, और अगर उसको कॉन्स्टिपेशन की शिकायत है और अगर कहीं वो मैग्नीशियम ग्रुप को बिलोंग कर रहा है तो आप मैगम्यूर दीजिए। इसके अलावा जब आप देखते हैं अकल दाढ़ आपको आती है, जिसको अपन थर्ड मोलर टूथ कहते हैं, विजडम टूथ, वो लेट एज में आता है, वो जैसे 20 साल की उम्र में, 25 साल की उम्र में आता है। तो जब भी कभी आपको विजडम टूथ आता है और उस दौरान जो पेन आपके गम में होता है, उसके लिए भी मैगम्यूर बहुत अच्छी दवाई है। आप मैगम्यूर या मैगकार्ब इन दोनों का इस्तेमाल कर सकते हैं, ठीक है। ऐसा इसलिए चूंकि मैंने आपको कहा कि इसमें एक साइकोटिक मियाज़म है, चूंकि विजडम टूथ अंदर दबा हुआ है और वो बाहर निकलना चाहता है। मैग्नीशियम ग्रुप की भी कुछ ऐसी ही कहानी है।
इसके अलावा एक और बहुत इंपॉर्टेंट करेक्टर, फिजिकल करेक्टर है इसका, दैट इज क्रैम्प्स। नर्वस सिस्टम पर ये बहुत अच्छा एक्ट करती है, खास करके न्यूरोमस्कुलर जंक्शन पर। जिस प्रकार से कैल्शियम की कमी से हमारे न्यूरोमस्कुलर जंक्शन की एक्साइटेबिलिटी बढ़ जाती है और हमारी बॉडी में ऐंठन आना चालू हो जाती है, सिमिलरली मैग्नीशियम ग्रुप में भी कुछ ऐसा ही पाया जाता है। जब मैग्नीशियम का इम्बैलेंस बॉडी में होता है तो हमारी न्यूरोमस्कुलर जंक्शन की एक्साइटेबिलिटी बढ़ जाती है, जिसकी वजह से हमारे हाथ पैरों में ऐंठन आना बहुत कॉमनली पाया जाता है, एपिलेप्सीज आना, कन्वल्जन्स आना, हिचकियां आना। और जब ये क्रैम्प आपकी इंटेस्टाइन में होता है तो हम इसको कोलिक कहते हैं। और ये मुझे बताने की ज़रूरत नहीं है, होम्योपैथी का हर स्टूडेंट, हर डॉक्टर ये जानता है कि कोलिक के लिए मैग्नीशियम फॉस बड़ी इंपॉर्टेंट रेमेडी है, खास करके जब ये दर्द गर्म से रिलीफ आता हो, प्रेशर से रिलीफ आता हो। तो दोस्तों ये है मैग्नीशियम ग्रुप ऑन मेंटल लेवल एंड मैग्नीशियम ग्रुप ऑन फिजिकल लेवल। आशा करता हूँ आपको इस शॉर्ट वीडियो से मैग्नीशियम ग्रुप अच्छी तरीके से याद हो गया होगा। ज़्यादा से ज़्यादा लोग मेरे इस वीडियो को अप्रिशिएट कीजिए, कमेंट करिए और शेयर कीजिए, जिससे ज़्यादा से ज़्यादा लोग मेरे चैनल से जुड़ सकें। थैंक यू, गुड बाय।